जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। आज मुझे ये समाचार देते हुए विशेष कष्ट भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि आप जानते ही हैं कि कॉरिडोर और न्यास दोनों क्या क्या व्यवस्था हैं। गोस्वामियों को लगातार सरकार के द्वारा यही बोला जा रहा है कि गोस्वामी समाज कोशिश कर रहा है कि कॉरिडोर न बने, यानी हमें बहलाया जा रहा है। जबकि मुख्य बात यह है कि हम सबसे पहले ट्रस्ट न बने इसके लिए मांग कर रहे हैं। क्यों? इसका भी एक कारण है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉरिडोर कितना आवश्यक है और कितना आवश्यक नहीं है। पहले बात न्याय ट्रस्ट की, मैं आपको कुछ पढ़वाना चाहता हूँ, आप देखिएगा। तो एक एक बात समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि जो पदेन सदस्य हैं 7, उनमें जिलाधिकारी हैं, इनमें विकास प्राधिकरण के सचिव हैं, इनमें निगम के अन्य लोग इस तरह के पदेन सदस्य हैं, इसमें एसएसपी भी हैं, आदि आदि। अब पहली बात तो यह है कि आप देखिए कि चलिए अच्छी बात है, ये होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए ट्रस्ट पर कि कोई गड़बड़ ना कर सके। लेकिन कभी भी तबादला हो जाता है किसी का भी, दूसरा अधिकारी आएगा, उन्हें समझ में समय लगेगा, धीरे समझ पाएंगे और उसके बाद कार्य कैसे होगा। पहली बार चलो वो समझ भी लेंगे, हम जब मानते हैं, अच्छे से कार्य भी करेंगे, हम मान रहे हैं, बिल्कुल कार्य करेंगे। लेकिन अगली बात और देखिए, दूसरे हैं बोर्ड के 2 न्यासी नाम निर्दिष्ट, इनमें वैष्णव परंपराओं संप्रदायों अथवा पीठ के संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्ति, संत मुनि गुरु विद्वान मठाधीश महंत आचार्य स्वामी आदि वैष्णव परंपराओं के। अब इसको देखिए, वैष्णव परंपराओं के स्वामी हरदास जी की एक अलग परंपरा है, स्वामी हरदासीय संप्रदाय। राधा वल्लभ जी महाराज की अपनी विशिष्ट संप्रदाय है। गौड़िया राधा रमण जी की वैष्णव परंपरा विशिष्ट परंपरा है, इनके सबके अलग अलग भेद हैं। रामानुज संप्रदाय अपने मतानुसार, अपने नियमानुसार सेवा पूजा करते हैं। बांके बिहारी जी की सेवा है मुख्य रूप से बाल सेवा है, सखी भाव की सेवा है। बिहारी जी बाल सेवा में रहते हैं, यानी केवल ये भी मानिए कि बांके बिहारी जी की मंगला आरती तक नहीं होती है, जबकि अन्य मंदिरों में, लगभग समस्त मंदिरों में मंगला आरती होती है। ये बिहारी जी की विशेषता है, विशिष्ट व्यवस्था है बिहारी जी की। इसको मैनेज कैसे कर पाएंगे अन्य संप्रदायों के लोग? उनके वल्लभ संप्रदाय अलग है, राधा वल्लभी अलग है, गौड़िया अलग है, रामानुज अलग है, रामानंदी अलग है। इनको किस तरह से व्यवस्थित कर पाएंगे बिना गोस्वामी परंपरा के? कौन करेगा मैनेज? एक बात। अगली बात, सनातन धर्म की अन्य परंपराओं संप्रदायों अथवा पीठों के संबंधित 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें संत मुनि गुरु विद्वान मठाधीश महंत आचार्य स्वामी आदि सम्मिलित होंगे। सनातन धर्म में तो बहुत कुछ है, कहाँ तक समाहित करोगे सनातन धर्म में? तो बौद्ध मतावलंबी हैं सनातन में, जैन मतावलंबी भी हैं सनातन में, अन्य मतावलंबी भी हैं, सिख मतावलंबी भी हैं, वो भी सनातन में है। तो इस तरह की व्यवस्था क्या उचित है? उनको कोई बौद्धों को ज्ञान है, जैनियों को कोई ज्ञान है इस विषय में, संप्रदाय के विषय में, अथवा सिख संप्रदाय के जो हमारे गुरु हैं, मुनि हैं, महर्षि हैं, क्या उन्हें बांके बिहारी जी की संप्रदाय के विषय में कोई ज्ञान है? यानी इसका क्या तात्पर्य है? क्या दिखाना चाहती है सरकार? बिना सोचे समझे जो मन चाहा, जो समझ में आया, ना उनको संप्रदाय का ज्ञान है, ना इनको बिहारी जी की सेवा पद्धति का ज्ञान है। अन्य बहुत सारे मंदिरों में अष्टयाम की सेवा है, अष्टयाम सेवा की अलग व्यवस्था है, बिहारी जी की अलग व्यवस्था है। कहीं 7 आरतियाँ होती हैं, कहीं 4 आरतियाँ होती हैं, लेकिन बिहारी जी में 3 आरती होती हैं। केवल एक बार मंगला आरती होती है, मात्र केवल एक बार जन्माष्टमी के दिन।
अपनी अलग अलग व्यवस्था है। बांके बिहारी जी एक ही बार हरियाली तीज में झूला में झूलते हैं, जबकि अन्य मंदिरों में 15 दिन का हिंडोला होता है। अनेक मंदिरों में बिहारी जी अलग अलग, जैसे होली के समय पे बिहारी जी 5 दिन की होली खेलते हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर महीने महीने भर की होली चलती है। ये सब कैसे कर पाएगी सरकार बिना गोस्वामियों के सहभागिता से, कैसे कर पाएगी? अगली बात, 3 सदस्य और हैं जो सनातन धर्म की किसी भी शाखा संप्रदाय से के 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें शिक्षाविद, विद्वान, उद्यमी, वृत्तिक, समाजसेवी हो, वो उनको 3 सदस्यों को रखा जाएगा इस ट्रस्ट में। ये भी चलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो स्वामी हरदास जी की उपासना पद्धति है उसे जानते रहें, और उसी प्रकार से अगर इनकी रुचि हो स्वामी हरदास जी के संप्रदाय के प्रति, उनका भाव हो बिहारी जी संप्रदाय के प्रति, बिहारी जी के प्रति, तो इनको शायद समाहित किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि स्वामी हरदास जी और बांके बिहारी जी की परंपरा का संवाहक उद्यमी, कोई साहित्यकार, कोई वृत्तिकार, अनेक समाज सेवी आदि जो केवल स्वामी हरदास जी और बांके बिहारी जी की सेवा रुचि रखता हो, उसकी व्यवस्था अनुसार करें। अगली बात, आपने 3 हो गए समाज सेवी, 3 हो गए सनातन धर्म की शाखा के, और 3 हो गए वैष्णव संप्रदाय के, यानी 3, 6, 3, 9, 7 हो गए पदेन सदस्य। केवल 2, जिनमें एक सैनभोग के और एक राजभोग के सेवाधिकारी, कुल मिलाकर के इनके सदस्य हुए 18 सदस्य हुए इनके। अब आप सोचिए कि 18 सदस्य, इनमें से कुल मिलाकर के 2 सदस्यों का अनुपात कैसे व्यवस्थित हो पाएगा? होना ये चाहिए था कि कम से कम 4 सदस्य सैनभोग के, 4 राजभोग के सदस्य होते तो शायद संतुलन होता। नहीं तो ये तो केवल ठप्पा मात्र है, जिससे कि केवल गोस्वामियों की खाना पूर्ति हो जाए और ट्रस्ट सरकार अपने अधीन रखे। सब पैसा सरकार का। गोस्वामी बिहारी जी के मंदिर के गोस्वामी, जो बिहारी जी ने खजाना हमने जैसे तैसे करके एकत्र करके खजाना को बचाया था, सरकार चाह रही है कि खजाने को अधिकार कर दे। और जो ट्रस्टी होंगे वो किस तरह से व्यवस्था करेंगे? अगर गोस्वामियों का अंकुश न रहा तो सब तितर बितर व्यवस्थाएं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक पूरे सेवा अधिकारी बहुमत में नहीं होंगे, कोई व्यवस्था मैनेज नहीं हो सकती है। आपने देखा अन्य सनातन धर्म के लोग कैसे सेवा कर पाएंगे? वैष्णव परंपरा के जो अनुयायी हैं, अन्य रामानंदी वगैरह, रामानुजी, राधा वल्लभी, गौड़िया, इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग विविधताएं हैं। तो स्वामी जी की और बिहारी जी की सेवा पद्धति कैसे मैनेज हो पाएगी? साहित्यकार होंगे ठीक है, उद्यमी होंगे ठीक है, सामाजिक होंगे चलेगा, लेकिन उनकी ये वृत्ति भी तो होनी चाहिए कि स्वामी हरदास जी की उपासना को जानते हों। ऐसी इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं रखी है। केवल सरकार हमको बांके बिहारी के गोस्वामियों को 2 लोगों को रख करके केवल एक खाना पूर्ति करके हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अच्छी बात क्या होती? पहले से सम्मति है, आज की सम्मति नहीं है। सम्मति पुरानी है, लगभग 90-92 वर्ष की सम्मति है। अंग्रेजों के जमाने की सम्मति है बिहारी जी की। उसमें 7 सदस्य हैं, 2 राजभोग के, 2 सैनभोग के और 3 समाज सेवी अथवा अन्य संप्रदायों के व्यक्ति रहते हैं। इस तरह 7 लोगों की कमेटी है और खूब संचालन हो रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसी बात भी हुई, ये सत्य है कि कभी कभी रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान पहले से ही रखा हुआ था कि अगर किसी कारण से गोस्वामियों में या अन्य ट्रस्टियों में कोई विवाद हो जाए तो रिसीवर की नियुक्ति हो। कई बार नियुक्ति हुई है, आज नहीं 20 बार नियुक्ति हो चुकी है और 20 बार रिसीवर हटा भी है और दोबारा कमेटी बनी है। कमेटी का लगातार संचालन हुआ है। लेकिन कुछ वर्षों में
ये भी एक दुराग्रह था कि ये सरकार की मंशा थी कि कमेटी बन ही ना पाए, अलग 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 फूट करो और राज करो की नीति जैसे अंग्रेज़ों ने चलाई थी, ऐसे ही अपनी सरकार चला रही है, आज भी चला रही है। अरे अच्छी बात तो ये होती कि कमेटी बहाल करती, जो कमेटी बनी बनाई है 90 वर्ष 92 वर्ष की कमेटी है, बहाल करती। हाँ, आपको लग रहा है कि कमेटी 7 लोगों का से ढंग से काम नहीं हो पा रहा है तो कमेटी को और बढ़ा देना चाहिए, क्या दिक्कत है? 7 की जगह 9 हो जाएं, 11 हो जाएं, लेकिन संतुलन सेवायतों का रहे, संतुलन, विशेषाधिकार सेवायतों का होना चाहिए। इसीलिए हम न्यास का और ट्रस्ट का विरोध कर रहे हैं, सरकार का, और इस बात को सरकार सोच ही नहीं रही है। सरकार हमको क्या बोल रही है कि कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, सेवायत कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। ये बात नहीं है, बिल्कुल नितांत असत्य है। इस बात को तो बोला सरकार, क्या न्यास के विषय में क्यों नहीं बोल रही है? न्यास के लिए भी बोले। अब इस बात को लीजिए, मैं दूसरा पक्ष रखता हूँ आपको। सरकार ने कॉरिडोर की व्यवस्था बनाई है। आप देखिए कॉरिडोर की व्यवस्था बनाई कैसे? 2 लोगों की मृत्यु हुई मंगला आरती पर, और आप भी जानते हैं, सबको मालूम है कि उस समय जब मंगला आरती का समय था, उस समय मुंसिफ अपना संचालन करते थे, बाकी बिहारियों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। पुलिसकर्मी इनके, गार्ड इनके, रिसीवर के गार्ड, पुलिसकर्मी रिसीवर के गार्ड, पूरे मंदिर में बड़े बड़े उच्चतम अधिकारी बैठे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। आपको सबको मालूम है, वीडियो बना रहे हैं। हमारे लोग तो कहीं सेवायत पहुंच भी नहीं पाए। हम लोग, हमको चारों गेट बंद करके और हमको भगा दिया गया, हम गए, पहुंच ही नहीं पाए। सेवादार जो हैं, जो सेवा कर रहे थे बांके बिहारी जी, जिनकी सेवा थी, उन्होंने सेवा की। उन्होंने मंगला आरती के दर्शन करने की तैयारी थी कि चारों गेट बंद कर दिए, और एक गेट से भीड़ घुसती गई, भीड़ फंस गई, हो हल्ला होने लगा। अचानक जब जल्दी से झटपट सिंगर आरती की गई, तब सरकार ने, आपके नुमाइंदों ने, पुलिस ने और सुरक्षा कर्मियों ने गेट खोले, भगदड़ मच गई। फिर भी गोस्वामियों ने अपने साधनों से जैसे तैसे लोगों को निकाला, और फिर भी 2 लोगों की मृत्यु हो गई, शरीर शांत हो गया। अगर ऐसा नहीं होता, गोस्वामी सहायता नहीं करते, गोस्वामी समाज सहायता नहीं करता, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अब उसके बाद ये चक्र चालू हुआ। अब ये व्यवस्था बनाई गई, जब हो हल्ला हुआ कि कॉरिडोर की मांग करी गई। आप जानते हैं कि किसने मांग करी, इस विषय में नहीं जाता। अनंत शर्मा कौन है, ये भी नहीं जानता मैं। ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट क्या है, इसके विषय में नहीं बात कर सकता। लेकिन ये बोल सकता हूँ कि जो कॉरिडोर बन रहा है अघोषित, अभी घोषित नहीं है, अघोषित, कि तो कॉरिडोर की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़ा सोचो, आपकी व्यवस्था देखो कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी है। लगातार अतिक्रमण हो रहा है, सब छज्जों पर ढकेलें लग रही हैं, भट्टियाँ लग रही हैं। उसके अलावा ई रिक्शा चल रहे हैं, लगातार गलियों में घूम रहे हैं, 100 रुपया 200 रुपया लेकर के गाड़ी पास करी जा रही हैं। कौन कर रहे हैं ये? कोई तो कर रहा है, कोई सरकारी नुमाइंदगी तो हैं। गाड़ी क्यों आ रही है जबकि पार्किंग लगी हुई है? ये व्यवस्था तो आप कर नहीं सकते हैं। केवल कॉरिडोर का हल्ला मचा करके केवल हमको बदनाम करना, ब्रजवासियों को बदनाम करना कि ब्रजवासी कॉरिडोर नहीं चाहता है। आप देखिए कॉरिडोर में आप अभी जो व्यवस्था है, एक रास्ते से बिहारी जी की सकरी गली से लेकर के उनको सबको घुसा दिया जाता है, उसमें बैरिकेडिंग है। पोस्ट ऑफिस के बगल में जो गेट है उसके नीचे चबूतरा में बहुत बड़ी जगह है, वो चबूतरा केवल बैरिकेडिंग में लगा करके एक गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, अलग गेट करके 4 नंबर गेट से व्यवस्था करना, अलग अलग कहाँ जूते हैं, कहाँ लोगों को जाना है, कहाँ पहुँचना है। पहले भी तो हमारी व्यवस्था होती थी, आज कोई नई व्यवस्था थोड़ी हो रही है। हरियाली तीज पर पहले भी भीड़ होती थी, मंगला आरती पर पहले भी भीड़ होती थी। आप ये मान के चलिए कि अक्षय तृतीया पर बेशुमार भीड़ होती थी, फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते थे। ये मानता हूँ कि इस समय कुछ ज़्यादा भीड़ हो गई है, ये भी सही है। कारण है जब कोरोना का समय था उसके बाद में लोगों की धार्मिक भावना बलवती हुई है, ये सही है और होना भी चाहिए। धार्मिक भावना बढ़ती रहे, अच्छी बात है, लेकिन ये कोई व्यवस्था तो है नहीं।
कि केवल लोगों को गुमराह करके और ज़बरदस्ती बैरिकेडिंग लगा करके घुमा करके कहाँ जूते चप्पल हैं, कहाँ लोग हैं। और वहाँ मंदिर के अंदर भी जो गार्ड हैं, हमारे गार्ड नहीं है, पुलिस जो है वो हमारी नहीं है। मार तोड़ कौन कर रहा है? बदनाम किया जाता है गोस्वामियों को, जबकि व्यवस्था प्रशासन की है। अच्छा, दूसरी बात, अभी अपने पास बांके बिहारी जी का जो परिसर है, अभी बिहारी जी के मंदिर पर, उस परिसर में भी इतनी जगह है कि जितने लोग इस परिसर में आ रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करते हुए, उससे दोगुने लोग इस परिसर में भी आ सकते हैं। इसको देखिए तो सही। बांके बिहारी जी मंदिर के जगमोहन बरामदा, उसके बाद भोग भंडार है। भोग भंडार में बहुत बड़ी जगह है, कम से कम 600 गज जगह है। उसके पश्चात अपना आंगन की बगल वाला रास्ता, उसमें कम से कम 700 जगह है, 700 गज। उसके बाद पाठशाला की जगह है, पाठशाला में 700-800 गज जगह है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस है, और पोस्ट ऑफिस के बाद चबूतरा है। ये मान के चलो कि इतना परिसर अभी बिहारी जी का है कि जितने दर्शनार्थी इस समय आ रहे हैं, उससे दोगुने दर्शनार्थी उस आ सकते हैं। इतनी जगह है, केवल मनोबल की आवश्यकता है। परिसर को चौड़ा किया जा सकता है, व्यवस्था है। उसको एक बार हमने योजना भी बनाई थी, लेकिन किसी कारण से रिसीवर नियुक्त हो गए, और रिसीवर नियुक्त होकर के सरकार ने धीरे धीरे अपने हाथों में सारी व्यवस्था ले ली। अभी तक हमारी योजना पेंडिंग है। भोग भंडार वाली और पाठशाला वाली जगह, वहाँ भी जगह है। एक पुलिस चौकी के ठीक सामने 2 दुकान आ रही थी, 2 दुकान। ये सरकार 2 दुकानों का अधिकरण नहीं कर पाई। अगर 2 दुकान अधिकरण हो जाता तो एक रास्ता, बड़ा रास्ता यहाँ और खुल जाता और बिहारी जी के दर्शन सुलभ हो जाते। लेकिन सरकार को तो कॉरिडोर चाहिए, सरकार को तो खजाना चाहिए। व्यवस्था सरकार करेगी कि नहीं करेगी, अलग बात है। यमुना शुद्धि कितनी हुई है आप जानते हैं, गंदगी कितनी है वो आप जानते हैं। हमारी सांसद महोदया बोल रही थी कि बंदर चश्मा ले जाते हैं, लूटमार होती है। अरे तो बंदर चश्मा ले जाते हैं तो क्या हम कहते हैं कि बंदरों को बोलते हैं कि चश्मा ले लो? क्या गोस्वामी बोलता है कि ब्रजवासी बोलता है? अरे व्यवस्था आपकी थी, आप व्यवस्था, ये भी बात व्यवस्था नहीं कर पाती हैं। जब मंकी सवारी की बात हुई, बहुत जोर शोर से हमने अल्लाह मचाया, मंकी सवारी बनेगी, बाद में ठप, पेंडिंग। उसमें भी दोष ब्रजवासियों का, हर तरह से जो कुछ है हम ब्रजवासियों का ही दोष है। ब्रजवासियों का एक ही दोष है कि हम ब्रज में पैदा हुए हैं, हम ब्रज में उत्पन्न हुए हैं, यही तो दोष है। और केवल अलग अलग तरीके से लोगों को बरगलाना ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको तो धन्यवाद करके, आपको हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि भले ही कॉरिडोर बनाओ, लेकिन ढंग से, अच्छे से। ऐसा कॉरिडोर मत बनाओ काशी विश्वनाथ जैसा, जो अभी भी लोग रो रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही काशी विश्वनाथ में कई लोग मरे, कुछ दिन पहले ही, आपको मालूम है। मैंने तो अखबार में देखा था, मैं गया तो नहीं था। उज्जैन महाकालेश्वर में, आपको मालूम है ना, महाकालेश्वर में आना जाना है ही है, जबकि पहले से परिसर है महाकालेश्वर का, पहले से ही परिसर है। लेकिन इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया, अच्छी बात है, वो बनना चाहिए था। लेकिन स्थिति क्या हो रही है? रिश्वत लगातार चल रही है, टिकट चल रही है, लोग रो रहे हैं, तो दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और जब आपके बिहारी जी के दर्शन, कितनी भी लाइन लगाओगे, कैसे कर पाओगे बिहारी जी के दर्शन? क्योंकि बिहारी जी के दर्शन केवल मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को होते हैं। कैसे लाइन लगाओगे? कोई संभव ही नहीं है। आप व्यवस्था करिए, अच्छे से व्यवस्था करिए, ख़त्म करो अतिक्रमण को। थोड़े थोड़े साफ साफ रास्ते हैं, उनको बनाओ, और सीधे सीधे लोगों को आने जाने दो। और सीधा परिसर है बिहारी जी का, उस परिसर को ही समाहित करके, इतना हो सकता है, इतना है। मैं अब आदरणीय श्री योगी जी महाराज से निवेदन कर रहा हूं कि एक बार मंदिर की व्यवस्था को देखिए कि हमारे बांके बिहारी जी का प्रांगण अभी कम नहीं है, बहुत बड़ा है। इससे ही अगर हम बड़ा करके बना दें और गलियों को चौड़ा कर दें, गलियों का रास्ता बना दें अच्छे से, और केवल ई रिक्शा वगैरह की व्यवस्था करें, अलग अलग टैक्सी स्टैंड बनाएं, अलग अलग स्टॉप बनाएं, और सीधे सीधे लोगों को घूमते रहें, दर्शन करते रहें। और अच्छी व्यवस्था ये भी रहे कि लोगों को ये बोला जाए कि राधा रमण जी का मंदिर यहाँ है, राधा वल्लभ जी का मंदिर यहाँ है आदि। इनको बोले ना कि जगह जगह इन दर्शनों को कराएं, इसको इनकी व्यवस्था करवाएं कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, भीड़ बटे। और यमुना किनारे इतनी जगह है कि हर की पैड़ी, जैसे हरिद्वार की हर की पैड़ी है,
अगर हर की पैड़ी जैसी एक व्यवस्था बन जाए, यमुना के किनारे राधा कृष्ण की पैड़ी के लिए पहले बहुत योजना बनी थी, काम भी शुरू हो गया था, लेकिन क्यों रुका ये हमें नहीं मालूम। बंदर सवारी की योजना ठंडे बस्ते में आ गई। अगर ये यमुना किनारे राधा कृष्ण की पैड़ी बन जाए तो बहुत सारे लोग, 50,000 लोग तो यमुना किनारे ही दर्शन करते करते घूमते रहेंगे और वहीं से सीधे सीधे एक्सप्रेसवे और सीधे सीधे नेशनल हाईवे तक पहुंच करके खूब आराम से बिहार जी के दर्शन करते हुए, जगह जगह कहीं भीड़ जाम होगी नहीं, जाम लगेगा ही नहीं, अच्छे ढंग से व्यवस्थाएं बन सकती हैं। आपको आवश्यकता है मनोबल की, केवल दोषारोपण से कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं आपको हाथ जोड़ करके पुनः 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 आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ब्रजवासियों का कोई दोष नहीं है, बिहारी जी का कोई दोष नहीं है, बिहारी जी गोस्वामियों का कोई दोष नहीं है। अन्यथा अब क्या होगा आप जानते ही हैं, क्या हो सकता है ये भी आप जानते हैं। अभी हम इस विषय में कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर पुनः आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि एक बार ध्यान दीजिए। पुनः निवेदन कि ना तो कॉरिडोर की आवश्यकता है और ना ट्रस्ट की आवश्यकता है। ट्रस्ट को मैनेज करना है और कॉरिडोर को भी खाली मैनेज करना है, कॉरिडोर बनाना नहीं है। केवल थोड़ा थोड़ा मैनेज हो जाए तो सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की।